कि तुम बड़ा नेता जादे नेता मत बनो, तो उस समय बड़ा मन दुखी होता था। दुर्गा सोरेन जी के गुजर जाने के बाद अब तो झारखंड मुक्ति मोर्चा खत्म हो जाएगा। हम गोड्डा विधानसभा में ही तीसरा स्थान ही हम प्राप्त कर सके, लेकिन हम क्या खोए उसकी हमने कभी चिंता नहीं की। हम पाए क्या, हम इसकी चिंता की गई कि मनमाना ढंग से अपने ही लोगों को नगर परिषद अध्यक्ष ने सारा काम दिलाने का काम किया। बेरोजगार जो संवेदक है उनके अंदर बहुत बड़ा आक्रोश था। ये फैला हुआ है, आप करोड़ों का मशीन आपकी खरीदारी हो रही है, लेकिन सफाई में आपका शहर पीछे है। एक जलापूर्ति योजना के नाम पर पूरे गोड्डा शहर के जो लूप लाइन, जो रोड है, सड़क है, जो वार्ड का जो सड़क है, सबको पाइपलाइन बिछाने के नाम पर काटा गया है। शहर की बिजली की जो व्यवस्था है, लगातार शहर में पावर हाउस बिजली उपलब्ध रहने के बावजूद भी कहीं पर पोल के तार को सलीके से कहीं भी लगाने का काम नहीं किया गया है। बस जहां मौका मिला, देखते हैं आप देखिएगा, जहां कोई आबादी भी नहीं रहे वहां मास्क लाइट लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है जिसमें 40% जो उसका जो डिब्बे में लिखा हुआ मूल्य रहता है वो 40% में उपलब्ध होता है और 60% जनप्रतिनिधि के जेब में जाता है। इसलिए सबसे ज्यादा दिखेगा जहां तहां वो लाइट लगता है, LED लाइट लगता है, और उस लाइट का लाइफ यही है कि 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, और नहीं तो क्या हमारे पत्नी अगर पहुंचती है तो हम एक सहयोगी के नाते उन समस्याओं का जड़मूल से निदान करने का हम काम करेंगे। गोड्डा जिला में जैसे ही नगर अध्यक्ष पद के लिए महिला सीट अनारक्षित हुई, वैसे ही चुनावी सरगर्मी अब बढ़ गई है। हमारे साथ इस वक्त राजेश मंडल जी हैं और इनकी पत्नी जो है वह चुनाव मैदान में इस बार टक्कर लेने के लिए पहुंच रही हैं। तो इसको लेकर के इनकी क्या विचारधारा है और कैसे क्या कुछ मन में हुआ कि चुनाव जो है वो लड़ा जाए, सबसे पहले हम लोग राजेश मंडल जी से बात करते हैं। सर, आपका जो है कि पूरा जीवन लगभग कह सकते हैं कि राजनीति दौर में रहा, और उस तरीके से आप सबसे पहले ये बताइए कि नगर चुनाव को आप कैसे देखते हैं? देखिए, हम लोगों का बैकग्राउंड एक किसान घर से, हमारे पिताजी किसान रहे, मेरी माँ जो आज नहीं है वो एक प्राइमरी स्कूल की शिक्षिका के रूप में रहीं। इसलिए हम लोग कहिए कि काफ़ी निम्न घर से ही हम लोग आए हैं, और लोकतंत्र में और ख़ास करके हम अपने राजनीतिक जीवन में मन में ये सोचे कि हम औरों के तरह नहीं बनेंगे। जैसे लोगों का होता है कि जब मौका लगा तो हम मुखिया भी लड़ लेंगे, मौका लगेगा तो जिला परिषद भी लड़ लेंगे, मौका लगेगा तो MLA के लिए भी फाइट करेंगे, मौका लग गया तो पार्लियामेंट में भी नॉमिनेशन कर देंगे। हमारी ये विचारधारा नहीं रही। मैं एक रास्ता, एक विचार लेकर के हम बचपन से चले, और जब विद्यार्थी जीवन के बाद जब नेताओं के द्वारा जिनके लिए हम लोग जन समर्थन के लिए पहले कार्य किया करते थे, और उनके बन जाने के बाद जब जनता के लिए कार्य के लिए जाएं और जब ना करें, उस नेताओं के द्वारा उल्टे जब ये कहा जाता था कि तुम बड़ा नेता जादे नेता मत बनो, तो उस समय बड़ा मन दुखी होता था। और उसी समय बचपन से ही मेरे मन में लगा कि यदि हम जनता और नेता के बीच का एक गवाह कहिए या जमानतदार कहिए, स्थानीय लोगों को बनना पड़ता है। और जब हमारे स्थानीय लोगों की समस्याओं का समाधान अगर जनप्रतिनिधि जीते हुए लोगों के द्वारा अगर नहीं होता है, तो कहीं न कहीं उसका कोई रास्ता ढूंढना होगा। और इसी सत्र में हम 1995 से लेकर के हमने अपने आप को ये ठाना कि अब स्वयं से हमको विधानसभा पहुंचने की राजनीति करनी है। दैव संयोग से हम 2000 ईस्वी में
आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से मुझे पोड़ैयाहाट विधानसभा से प्रत्याशी बनाया गया और हम अपनी पूरी क्षमता के साथ चुनाव लड़े। और उस जमाने में कहिए 2000 में हम लोग मंडल परिवार से 3 आदमी चुनाव लड़े। कांग्रेस पार्टी से हम चुनाव लड़े, झारखंड मुक्ति मोर्चा से प्रशांत मंडल जी चुनाव लड़े और सूरज मंडल जी सपा से साइकिल छाप से चुनाव लड़े थे और प्रदीप यादव जी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े। दैवयोग हुआ कि उसमें 24,000 का वोट, 24,000 से कुछ प्लस वोट प्रशांत मंडल जी लाए और हमने 16,000 वोट उस जमाने में लाया जिस समय कि मैं अपने आप को एक युवा या यूं कहिए कि नौसिखुआ हम अपने आप को समझा करते थे। लेकिन खुशी इस बात की थी कि जो झारखंड के दिग्गज नेता माने जाते हैं, सूरज मंडल जी, जिनके इशारे पर कभी झारखंड बिहार हिला करता था, और उनको हमने 4800 वोट में सिमट करके रख दिया। तो पहली बार मेरे मन में एक विश्वास जगा कि हम अगर युवा हैं तो हम भी अगर संघर्ष करेंगे तो आज नहीं कल जनता का नेतृत्व करने के लायक जरूर बनेंगे। और चुनाव हारने के बावजूद भी अपने से मेरी कोई शिकायत नहीं रही और हम चुनाव हार के भी अपने आप को हम विजय महसूस कर रहे हैं। जी बेहतर महसूस करने लगे। फिर कुछ ऐसा संजोग हुआ जब आदरणीय शिबू सोरेन जी के नेतृत्व का, चूंकि बचपन मेरा झारखंड मुक्ति मोर्चा में ही बीता था, बीच के समय में हम कांग्रेस में आए थे और दुर्गा सोरेन जी के निधन के बाद हेमंत सोरेन जी ने जब झारखंड मुक्ति मोर्चा का बागडोर संभाला तो समाज ने, पूरे झारखंड में लोग कहा करते थे कि दुर्गा सोरेन जी के गुजर जाने के बाद अब तो झारखंड मुक्ति मोर्चा खत्म हो जाएगा। लेकिन जिस काबिलियत, जिस खूबी से, जिस तरह से कार्य करके हेमंत सोरेन ने दिसम गुरु शिबू सोरेन के झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक नया आयाम दिया, तो हम उनसे बहुत प्रभावित हुए। और 2014 में हमने आपका झारखंड मुक्ति मोर्चा पुनः ज्वाइन किया। हेमंत जी ने मेरा ज्वाइनिंग लेते हुए मुझे आपको गोड्डा विधानसभा सीट से 2014 में चुनाव भी लड़ाया। चुनाव चूंकि अंतिम समय में हमको टिकट मिला था, हमने संघर्ष किया और यहाँ भी हम गोड्डा विधानसभा में ही 3रा स्थान ही हम प्राप्त कर सके। लेकिन हम क्या खोए उसकी हमने कभी चिंता नहीं की, हम पाए क्या हम इसकी चिंता किए। जब हमारे आदरणीय हेमंत सोरेन जी, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष, जब बरहेट विधानसभा के कार्यक्रम में आए थे तो हम उनसे मुलाकात करने में हम लजा रहे थे, हम डर रहे थे कि मैंने कहा था कि सर हमें आप टिकट देंगे तो हम ये सीट जीत कर देंगे। लेकिन हम दूर ही खड़े थे, लेकिन हेमंत सोरेन जी ने मुझे इशारा करके अपने तरफ बुलाया और कहा, क्यों मंडल जी, क्यों आप चिंता करते हैं, आप बहुत अच्छे से चुनाव लड़े। हमको, हमारे लोगों ने आपको अंडर एस्टिमेट कर दिया था, जिसके कारण हम 100% एफर्ट नहीं लगा पाए। अगर हम 100% एफर्ट लगाते तो गोड्डा विधानसभा हम जीतते या फिर 2-4-5 हज़ार से हम हारते। आपने अपनी शक्ति के अनुसार बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। तो उस दिन से मेरा फिर आदरणीय हेमंत सोरेन जी के पास विश्वास लौटा और हम आज भी निरंतर कार्य कर रहे हैं। और आज के समय में भी एक पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते सबसे बड़ा धर्म होता है मेरा कि हाईकमान के मजबूती के लिए अपनी पार्टी को धरातल पर मजबूत योगदान देने के लिए जो हमारा कर्म हो हम करें। उसी संदर्भ में आज पिछले दिनों भी आपके मीडिया के ही बहुत सारे बंधुओं ने और बहुत सारे लोगों ने मेरे से कहा कि भैया आप
नगर परिषद चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहते। हमने कहा देखो, अगर सारा चुनाव हम ही लड़ेंगे तो क्या हम ही सबसे काबिल हैं। हम एक विधानसभा की हमारी बचपन से तैयारी है और जब भी मौका मिलेगा हम वही चुनाव लड़ेंगे। मुझे नगर परिषद या फिर जिला परिषद या फिर और कोई चुनाव से हम भटकने वाले नहीं, हम एक सोच रखते हैं। लेकिन पिछले दिनों एक हादसा हुआ कि 18 तारीख को जो हेमंत सोरेन जी ने 1932 खतियानी ही मूल झारखंडी होगा और ओबीसी 27% आरक्षण और पिछड़े समाज को जो आरक्षण में उन्होंने इजाफा करके जो ऐतिहासिक कार्य किया, इस कार्य के लिए हम लोग जिला स्तरीय जिला झारखंड मुक्ति मोर्चा संगठन की तरफ से हेमंत सोरेन जी को आभार देने के लिए हम लोग यहाँ से आभार यात्रा निकाल करके रांची 18 नवंबर को हम गए थे। वहाँ भी बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। हमारे आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने बहुत ही सराहा कि आपकी उपस्थिति अच्छी है, आपका तेज अच्छा है, आप सारे कार्यकर्ता इसी तरह एकत्रित होकर के यदि आप एक सूत्र में बंध के रहते हैं तो मैं अकेला संभव हूँ भारतीय जनता पार्टी से सलटने के लिए। तो बड़ा उत्साहित होकर के मैं वहाँ से घर लौटा। 20 तारीख को हम 5 बजे के शाम में लौटे। शाम में जैसे हम घर आए तो मैंने अपनी पत्नी का बदला बदला तेवर देखा। हम बोले अभी हम थक के आए, पहले खाना खिलाइए, सुबह बात करेंगे। सुबह फिर हम इसके साथ चाय पीने के लिए बैठे। हमने पूछा क्या कहना चाहते हैं, तो इनका हमरे से शिकायत रहा कि आप 2 चुनाव लड़े, विधानसभा का चुनाव लड़े। आप अगर चुनाव लड़ते हैं तो क्या हमको काम नहीं करना पड़ता है, हमको आपको तैयार करके भेजना पड़ता है, या फिर आपकी अनुपस्थिति में सारे बच्चों को हमको देखना पड़ता है। तो हम भी अपना सहयोग तो आपको देते हैं, लेकिन आज जब आपकी ही हेमंत सरकार के समय में गोड्डा नगर परिषद का महिला के लिए, गोड्डा नगर परिषद और महागामा दोनों जो है महिला के लिए जब अनारक्षित किया गया है, तो हम भी जब कभी बाजार जाते हैं घर के काम से, सब्जी खरीदने के लिए या फिर कॉस्मेटिक सामान खरीदने के ख्याल से या फिर बच्चों का कपड़ा लेने के ख्याल से, तो सब लोग मुझे जानते हैं कि राजेश मंडल की पत्नी है। और लोग ये भी जानता है कि राजेश मंडल झारखंड मुक्ति मोर्चा का नेता है और झारखंड मुक्ति मोर्चा की आज राज्य में सरकार है। और अपना शिकवा शिकायत वो हमारे पास रखते हैं कि गोड्डा नगर परिषद में किस तरह का भयंकर लूट हो रहा है, किस तरह आज नगर परिषद में जनता की गाढ़ी कमाई को मूल समस्याओं के तरफ ना ठेल करके उसको ऐसे योजनाओं पर खर्च किया जाता है जिससे कि उसको नगर परिषद के पदाधिकारी या फिर अध्यक्ष को डायरेक्ट उनके पॉकेट में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचे, उस तरह का काम हो रहा है, जिसका उदाहरण आपने देखा पिछले दिनों जो गोड्डा नगर परिषद में 16 करोड़ का टेंडर हुआ। यहाँ के सारे संवेदकों के ही द्वारा विभाग में शिकायत की गई कि मनमाना ढंग से अपने ही लोगों को नगर परिषद अध्यक्ष ने सारा काम दिलाने का काम किया। बेरोजगार जो संवेदक हैं उनके अंदर बहुत बड़ा आक्रोश था, जिसको देख करके हमने ये बात अपने हाईकमान तक भी पहुंचाया और नतीजा ये हुई कि आप देखें कि जिला प्रशासन ने भी टेंडर को निरस्त किया। तो उसी तरह से हमारे पास जब ये शिकायत आती है और जब महिला के लिए ये सीट रिजर्व हो गया और हम आपकी पत्नी हैं, तो क्या हम सिर्फ आपको खाने बना के खिलाएंगे? हम भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसलिए हम नगर परिषद का हम चुनाव लड़ेंगे। तो हमने कहा कि देखिए, आप मेरी पत्नी हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि आप गुलाम हैं, आपकी भी अपनी भावना है, ठीक है, आपका भी भावनाओं का कद्र करेंगे। गोड्डा के सम्मानित जो लोग, समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं, युवा वर्ग के लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, और आपका सारे लोगों से हम अपने विचार आपके विषय में लोगों के बीच बात रखेंगे। उसके बाद तो सबसे पहले तो ये होता है कि आपको अगर कोई समाज, दूसरा कोई समाज, चाहे लाख हम लोग जात बिरादरी में बोलें कि अपने आप को नहीं बांटना है, हम सभी जाति को एक तरह से देखते हैं, लेकिन फिर भी चुनावी माहौल में आप जिस समाज से बिलोंग करते हैं, दूसरे समाज के लोग भी चाहते हैं इनके साथ सामाजिक लोगों का जुड़ाव कैसा है। इसलिए मैडम, आप मुझे
इस बात के लिए हमको समय दें। हम सबसे पहले, चूँकि यहाँ पर गोड्डा जिला सौंडिक संघ सूड़ी समाज का भी एक जिला स्तरीय मजबूत संगठन है, जिसके अध्यक्ष हमारे आदरणीय अंगद प्रसाद जी हैं, और उनके सारे जो केंद्रीय कार्यकारिणी के जो उनके सदस्य हैं, सबके बीच हम अपनी मांग को प्रार्थनापूर्वक रखेंगे। उनकी स्वीकृति के बाद फिर हम अपने पार्टी के जिलाध्यक्ष महोदय से हमने बात किया, और जब इन दोनों स्टेज को पार करने के बाद फिर हम अपने हाईकमान से भी, क्योंकि हम बिना हेमंत सोरेन जी के इच्छा का तो हम कोई काम नहीं कर सकते। हालांकि हमको सख्त केंद्रीय कमेटी के द्वारा ये निर्देश है कि अगर राजनीतिक पार्टी के सिंबल पर अगर चुनाव नहीं होता है तो भी अपने समर्थित प्रत्याशी को पार्टी की तरफ से विजय बनाने का प्रयास करना है, जिसके लिए भी पार्टी की भी बहुत जल्दी हम लोग जिला झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी बैठक कर रहे हैं, और वो हम लोग करेंगे। और इसी में जब लोगों से राय हमने जानने का प्रयास किया, या कहिए जो यहाँ के मजदूरों के नेता हैं अरुण सहाय जी, या फिर शहर के बीच में सामाजिक एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में हमारे नील रंजन वर्मा जी जाने जाते हैं, मैंने उनसे भी संपर्क किया। हमारे सौंडिक समाज के कोषाध्यक्ष आपके यहीं हमारे इसी मोहल्ले के ही हैं, मंडल जी, जो मैंने इंजीनियर मंदारेश्वर मंडल जी, उनसे हमने राय लिया। फिर हमारे ही समाज के तेज नारायण शाह हैं, उनसे हमने राय लिया। हमारा युवा नेता आपका नारायण मंडल जी है, श्यामल रामदास जी हैं। अदर में से हमारा जफ़र अंसारी, जो मेरा क्लास फ्रेंड है, जो असनबन्नी वार्ड नंबर 16 से बिलोंग करता है। वार्ड नंबर 3 से हमारा विश्वजीत भारद्वाज है, जो एक पढ़े लिखे युवा हैं, जो आपके सीए भी रह चुके हैं और आपके महसपुर से ही बिलोंग करते हैं हालांकि, लेकिन अब वो नगर के ही बसिंदा हैं। उनसे राय ली। फिर हमारे जिला के ख्याति प्राप्त स्पोर्ट्समैन बसंत कुमार झा जी हैं, फिर हमने उनसे राय लिया। फिर अभी चूँकि इस गोड्डा शहर में मेरा 3 मकान है, एक मकान मेरा गोढ़ी रामनगर में भी जो पिताजी के नाम से है, वहाँ भी हम बैठते हैं। वहाँ से भी जो हमारा यादव बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ के अशोक यादव जी हैं, आपके प्रमोद यादव जी हैं, प्रकाश यादव जी हैं, उन लोगों से राय लिया। तो सबों ने राय लेने का हमने सवाल किया, लेकिन उल्टे उन्होंने कहा कि आपसे तो ये हम लोग की अपेक्षा थी, लेकिन हम लोग बोल नहीं पा रहे थे, इसलिए आपने हम लोगों के मुंह की बात छीनी है। और काफ़ी लोग उत्साहित नजर आए, और सबों का कहना हुआ कि हम लोग जी जान से काम करेंगे और हर हाल में अपने भावी के समर्थन में प्रचार करेंगे, और हम लोग नगर परिषद अध्यक्ष उन्हें बनाएंगे। तो सवाल ये रहेगा कि जिस तरीके से कि मंडल समाज का जो वोट है वो कहीं ना कहीं पूर्व नगर अध्यक्ष के ऊपर भी कहीं ना कहीं जाएगा, और क्या आपको क्या लगता है कि जो लोग हैं उनका समर्थन आप लोग के ऊपर जो है बना रहेगा, भाभी के ऊपर बना रहेगा? आज तक हमने अगर राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दल में यदि हमने योगदान दिया है तो हमारे नाम के साथ साथ हमारा टाइटल भी चलता है जी। और आप मेरा पैतृक टाइटल ऐसे आप कहेंगे तो मेरे पिताजी का नाम श्री छोटेलाल शाह है, तो मेरा भी नाम रजिस्टर्ड बोलिए तो राजेश कुमार शाह है। लेकिन चूंकि एक सौंडिक समाज का, सूड़ी समाज का मंडल एक मुख्य टाइटल है, ब्राह्मण समाज का मिश्रा जी झा जी एक मुख्य टाइटल है, जबकि उनमें भी और बहुत सारे होते हैं टाइटल्स, तो कहीं न कहीं मंडल की उपाधि से मुझे जाना कहीं न कहीं एक सामाजिक सम्मान है। हमने अगर राष्ट्रीय पार्टी से टिकट प्राप्त किया, हमने यदि 2003 से 2007 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष यदि हम रहे, तो कहीं न कहीं हमने अपने कर्म से, अपने संघर्ष से, अपने साथ साथ अपने समाज का भी नाम रोशन किया है, अपने कर्मों से अपना जिला गोड्डा का नाम किया है। जब हम स्टेट प्रेसिडेंट थे और जब हम दिल्ली जाते थे, उस समय आपका टोटल 32 प्रदेश इकाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का था। लेकिन आपके भाई के कर्मों से मैं भले सभी प्रदेश अध्यक्ष को जानूं या ना जानूं, लेकिन हमारा कर्म ऐसा था कि 32 प्रदेश अध्यक्ष जानते थे कि झारखंड का प्रधान यही राजेश मंडल है। चाहे वो हमारा शरीर का लंबाई 6 फीट के कारण हो,
चाहे वो हमारी पार्टी सेवा के कारण हो, चाहे वो हमारा स्पीच के कारण हो, लेकिन हर जगह हमने अपने अनुसार, जहाँ भी जिसकी योग्यता के अनुसार मैंने अपने हर लोगों को गौरव होने का अवसर प्रदान किया है। इसलिए मुझे भी लगता है कि समाज का भी हमको भरपूर समर्थन तो मिलेगा ही मिलेगा। ब्राह्मण परिवार में भी मेरा घर घर रिलेशन है। यादव परिवार में बचपन में मेरा जीना ही हुआ। मतलब ये कहा जाए कि हम हर समाज के परिवार में घरों में रहे। हमारा, अगर आप मुस्लिम परिवार की बात लेंगे तो हम लोगों का एक, जिस समय हम लोग बेरोजगारी के, मतलब विद्यार्थी जीवन के बाद बेरोजगारी दौर में गुजरते थे, तो जो प्रिंस टेलर के हसन जी हुए, या फिर हमारा बाबुल खान हुआ, या फिर असलम खान हुआ, या फिर आपको जो जफ़र अंसारी नाम बताया, या फिर सिराज हुआ, तो ये बहुत सारा हम लोगों के ज़िंदगी के सफ़र में दोस्तों का इतना बड़ा कहिए टीम है, जो हमको नहीं लगता है कि हमको किसी तरह की परेशानी होगी। तो चलिए इसको लंबा नहीं करते और एक छोटा सा सवाल आपसे पूछते हैं कि जिस तरीके से अन्य और प्रत्याशी हैं, उनको आप कैसे देखते हैं, जो कि आपसे काफ़ी जुड़ाव रहा है उनका पूर्व से भी, हमेशा से देखा जाता है कि आप लोग मंच भी साथ में साझा करते हैं, तो उनका कैसा रहेगा और उनको आपने कैसा देखा, अन्य जो प्रत्याशी हैं? किस प्रत्याशी की? मैंने ये नगर परिषद के प्रत्याशी के रूप में देखिए, नगर पंचायत चुनाव। हाँ, नगर पंचायत और नगर परिषद में जो भी प्रत्याशी हैं, मैं किसी के ऊपर व्यक्तिगत आरोप नहीं कर सकता, लेकिन हाँ इतना जरूर हम कहेंगे, चाहे हमारे अजीत कुमार सिंह जी हों, चाहे हमारे वर्तमान आपका नगर अध्यक्ष हों, चाहे नगर उपाध्यक्षा बेनू चौबे जी हों, तो लगता है ये 2, 3, 4 तो कम से कम लोग इनको जान चुके हैं, इनके कार्य करने की शैली को समझ चुके हैं। और जहाँ तक मुझे जनमानस का जो उभर करके चेहरा सामने आया है कि लोग इन प्रतिनिधियों से खुश नहीं है, इनकी सेवा से वो खुश नहीं है। और ख़ास करके अभी के नगर अध्यक्ष के द्वारा जिस तरह से, ये तो चाहे मीडिया के व्यन हो, चाहे स्थानीय नागरिक हो, इनका तो बात करने का भी जब सलीका नहीं अच्छा है। आपने बहुत सारे मैटर्स में आपने देखा है, आप तो हमसे ज़्यादा उनके, देखिए आप दुनिया में किसी को कुछ दें या ना दें, लेकिन विचार और आपका मिलने जुलने का स्वभाव एक मायने रखता है। तो आप जो इनका बिगड़ैल बोल का जो आप शुरू से आप मीडिया बंधु हमसे ज़्यादा देखे हैं, तो लोग तो बस वक्त के इंतज़ार में था कि कोई नया चेहरा मिले और जिसके साथ मेरा भरोसा बंधे। तो मुझे लगता है कि आज 30 सालों की सेवा से भरोसे के लायक तो मैंने अपनी छवि को ज़रूर बनाया है। और हमारे ही सेवा से, समाज के सेवा से प्रभावित होकर अगर हमारी पत्नी ने लड़ करके हमसे अपना अधिकार मांगा है, तो मुझे भी, जहां पूरी केंद्र से लेकर राज्य की सरकार आज महिला सशक्तिकरण की ओर जाना चाहती है, आधी आबादी को सम्मान देना चाहती है, तो हम भी बड़ा गर्व महसूस कर रहे हैं कि जिस पत्नी की सेवा के बदौलत आज तक हम राजनीति के इतने दौड़ में आज तक चल रहे हैं, यदि वो ही स्वयं से सेवा दे करके एक महिला सशक्तिकरण का चेहरा अगर बन सकती हैं, तो हम पुरुष होने के नाते मेरा भी फर्ज बनता है कि हम इनको अपना भरपूर सहयोग दें। अगर बात करें, लगातार आपने देखा है जब से कि गोड्डा नगर पंचायत बना है, तब से आपने पूरे चुनाव को देखा है। आप इस पूरे चुनाव प्रकरण में, पूरे सालों में सबसे बड़ी जो शहर की खामियां हैं, अगर उसकी बात करें तो आप किस पर पहल कीजिएगा पहले, जिसको हम सबसे बड़े, देखिए हमारा सबसे कहने का ये मतलब है कि हमको अगर बदन से अगर नंगा है और कपड़े का अगर ये टुकड़ा मिले, तो सबसे पहले बदन के किस हिस्से को ढकना चाहिए वो आप हम सब जानते हैं। जो मेरा इज्जत है, जो मेरा, उस चीज को हम पहले ढकना चाहेंगे। तो आज जो ये शहर जो आर्थिक रूप से इतना संपन्न होने जा रहा है, जिस शहर के अंदर राजमहल कोलफील्ड जिस जिले के अंदर बसता है, जहां एक अंतर्राष्ट्रीय पावर हाउस अडानी पावर लग रहा है, उस तरह यह शहर का शक्ल नहीं हो रहा है।
आप जहाँ देखें हर एक जगह गंदगी फैला हुआ है। आप करोड़ों का मशीन आपकी खरीदारी हो रही है, लेकिन सफाई में आपका शहर पीछे है। एक जलापूर्ति योजना के नाम पर पूरे गोड्डा शहर के जो लूप लाइन जो रोड है, सड़क है, जो वार्ड का जो सड़क है, सबको पाइपलाइन बिछाने के नाम पर काटा गया है, जो आज तक उसको नहीं भरा गया है। और जहां भी अभी तत्काल भरा जा रहा है, तो आपको देख करके बड़ा लगेगा कि किस तरह का खिलवाड़ हो रहा है। 1 इंच 2 इंच ऊपर से दे करके कोई देखने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। और हम लोग यदि राजनीतिक दल से यदि उस पर बोलते हैं तो कहता है ये नेता है, ये पैसा खाने के ख्याल से हल्ला कर रहा है। लेकिन जनप्रतिनिधि जो है अपने कर्तव्य के प्रति सजग नहीं है। आज पूरे शहर का रोड आपका जो पहले से था टूटा फूटा भी, वो बीच में नाली बिछाने के ख्याल से काट करके जो बिखरा पड़ा है, सबसे बड़ी इस समस्या का समाधान है। बच्चे, महिलाएं, गाड़ी व्हीकल से लेकर के चलता है, उसमें कहीं किनारे में लगा, कहीं एक्सीडेंट होता है। नाली कहीं भी अच्छे तरीके से नहीं बनाया गया है। आनन फानन में जहां मिला, कहां सड़क है, कहां नाली है, कहीं सड़क से ऊंचा नाली है, कहीं नाली टूट के नाली में भर करके नाली जाम है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। शहर की बिजली की जो व्यवस्था है, लगातार शहर में पावर हाउस बिजली उपलब्ध रहने के बावजूद भी कहीं पर पोल के तार को सलीके से कहीं भी लगाने का काम नहीं किया गया है। बस जहां मौका मिला, देखते हैं आप देखिएगा, जहां कोई आबादी भी नहीं रहे वहां मास्क लाइट लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है जिसमें 40% जो उसका जो डिब्बे में लिखा हुआ मूल्य रहता है, वो 40% में उपलब्ध होता है और 60% जनप्रतिनिधि के जेब में जाता है। इसलिए सबसे ज़्यादा दिखेगा जहां तहां वो लाइट लगता है, LED लाइट लगता है। और उस लाइट का लाइफ यही है कि 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना। और नहीं तो आप मीडिया बंधु हैं, चाहे गंगटा तरफ में आप देख लीजिए, चाहे गोढ़ी तरफ में आप देख लीजिए, मास्क तो आपके गोड्डा में 50 लगे हुए हैं, लेकिन जल कितना रहा है। एक तरफ बिजली जो जनता की जरूरत की चीज़ें हैं, जिसको आप यदि बचत करते हैं तो उससे जनता को कल लाभ मिलेगा। अब मास्क लाइट लग गया है, वो लाखों का है, लेकिन मास्क लाइट में दिन में भी बल्ब जल रहा है। अगर कुछ जो मास्क लाइट जल रहा है तो दिन में भी जल रहा है। मतलब एक स्विच ऑफ ऑन करने का, वो लगाने का प्रतिनिधियों की जिम्मेवारी नहीं है। इन सभी चीज़ों को मैं चुपचाप देखता हूं और अपने अंदर ही घुटता हूं। कहीं लोगों के बीच में, दोस्तों के बीच में चर्च करके रह जाता हूं। तो हमको लगता है यदि हमारी पत्नी अनीता देवी को जन समर्थन मिलता है तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि झारखंड के इतिहास में गोड्डा शहर का, चाहे प्रशासनिक व्यवस्था हो, चाहे कार्य रूप की व्यवस्था हो, उसको अनियमितता विहीन, भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे। और पहली प्राथमिकता ये बनेगी, जिन भी वार्ड में पहले सड़क नहीं है, आप देखिए अभी 7 नंबर वार्ड हम लोगों का से जो खत्म होकर जहाँ से 8 शुरू होता है, ये गोढ़ी से रामनगर जो आप जाते हैं वहाँ तक हम लोग का वार्ड है। और खेत में नगर परिषद के लोग घर बना के रह रहे हैं और सरकार को नगर परिषद नगर का टैक्स भर रहा है और वे खेतों के मेड़ पर चल रहे हैं। हम ये चुनाव लड़ने के मनसा से नहीं, लेकिन जब मेरा एक घर उधर ही पड़ता है, हम जब गए और जब सड़क नहीं देखे तो आप मेरे फेसबुक पटल पर देखेंगे, हमने अपने खर्च पर अमीन को बुलवाया, नक्शा मंगवाया और जमीन पर माने नक्शा में जमीन पर सड़क है, लेकिन वो मेड़ बना हुआ था। आज आप अगर समय देंगे, अगर आप दूसरे दिन आप भी एक सजग प्रहरी के रूप में, क्योंकि आप समाज के चतुर्थ स्तंभ हैं, एक सबसे मजबूत स्तंभ है, तो मैं आपको उस स्थल पर भी ले जाऊंगा। हमने आज उसको कम से कम सड़क का आकार दिया, जो आज हमको लगता है कि ये अगर गोढ़ी पोखर जो है, इससे उतना सीधा मड़ुआ बरन के रोड तक सीधा का एक रास्ता निकलेगा, ट्रैफिक से शहर को मुक्ति मिलेगा, प्लस आवाम को जो आपको नगर पालिका टैक्स जो दे रही है
उसका समुचित लाभ भी उसके तक पहुंच सकेगा। अगर नगर परिषद के अंदर लोग रह करके हमारी गर्भवती माता बहनों को कंधे पर उठा के बरसात के दिनों में यदि अस्पताल पहुंचाया जाए तो ये नगर परिषद फिर किस काम का? तो इसका नगर परिषद नाम ही नहीं होना चाहिए। इसलिए अपने कर्म से कहिए या फिर राजनीतिक अपने जीवन काल से कहिए, गोड्डा शहर की ही नहीं, गोड्डा जिले की, राज्य की नस नस कमियों को जानता हूं और समयानुसार और योग्यतानुसार जिस पद पर जाऊंगा या हमारे पत्नी ही अगर पहुंचती है तो हम एक सहयोगी के नाते उन समस्याओं का जड़मूल से निदान करने का हम काम करेंगे।